आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है मीका की पुस्तक 2 अध्याय। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितना दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो, और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इस कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा। मैं इसराइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोसरा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है।